वेलकम गाइस, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग, एमबीबीएस फ्रॉम एस मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, जेनेटिक्स चल रही थी हमारी, उसके अंदर आज हमारा टॉपिक है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, किस टाइप के म्यूटेशन होते हैं, वो हम सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर करेंगे स्टोरी के फॉर्म में। रिलैक्स होकर बैठिए, सब समझ में आएगा, ये गारंटी है। क्लियर? इससे पहले हम बात करते हैं म्यूटेशन आखिर होता क्या है। गाइस, आपको पता है हमारे जीनोम के अंदर बहुत सारे कोडोन्स होते हैं। कोडोन्स क्या होते हैं? जैसे UAA, ठीक है, ये तीन एक कोडोन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? पूरा मिला के कोडोन हो गया। इसके अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, ए दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे कोडोन्स होते हैं हमारे जीनोम के अंदर। ठीक है, अब इनके अंदर ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं, इनके सीक्वेंस के अंदर कोई भी अल्टरेशन हो जाए, म्यूटेशन इज एन अल्टरेशन इन द न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस ऑफ द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर कुछ न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उनके सीक्वेंस के अंदर अल्टरेशन हो जाए, मतलब अगर UAA होगा, अगर अल्टरेशन हो जाए, AUA हो जाएगा, तो यहाँ पर दूसरा अमीनो एसिड बन जाएगा। इन तीनों को मिला के एक अमीनो एसिड बनता है, लेकिन इनका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो अमीनो एसिड का नेम चेंज हो जाएगा, दूसरा अमीनो एसिड बनने लग जाएगा। ठीक है, तो म्यूटेशन क्या है? अल्टरेशन इन द न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस ऑफ अ जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? जो न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस होते हैं उनके अंदर अल्टरेशन हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट म्यूटेशन की। पॉइंट म्यूटेशन मतलब, फॉर एग्जांपल, ये एक अमीनो एसिड है, UAA एक अमीनो एसिड है। यहां पर मान लो इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियोटाइड, यहां पर म्यूटेशन हो गया, ये U जो है, ये न्यूक्लियोटाइड वाला, ये न्यूक्लियोटाइड वो अफेक्ट हो गया। तो अगर यहां पर दूसरा आ गया, मान लो यहाँ पर A ये ऐसे आ गया। ठीक है, यहाँ पर दूसरा आ गया, U की जगह दूसरा आ गया, तो यहाँ पर दूसरा अमीनो एसिड बन जाएगा। ठीक है, UAA एक अलग अमीनो एसिड को कोड करता है, AAA एक अलग अमीनो एसिड को कोड करेगा। मतलब एक सिंगल पॉइंट म्यूटेशन के अंदर भी चेंज हो गया, मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज हुआ, इससे हम बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। इफ अ सिंगल लोकाई या न्यूक्लियोटाइड इज अफेक्टेड, इट इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। समझ में आ गया? क्लियर। नेक्स्ट, एक होता है साइलेंट म्यूटेशन। म्यूटेशन के आप टाइप्स पढ़ रहे हैं। पहला टाइप है साइलेंट म्यूटेशन। देखिए, इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है। अब देखो, ये कोडोन है, ये तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं हम? कोडोन। और ये कोडोन किसको कोड करता है गाइस? एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये आपको पता है। यहां पर 3 न्यूक्लियोटाइड है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, यहां पर सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गई, इसकी जगह एक ब्लू वाला न्यूक्लियोटाइड आ गया, ये न्यूक्लियोटाइड यहां पर नया आ गया। क्लियर? तो यहां पर नया आ गया, लेकिन अमीनो एसिड यहां पर सीक्वेंस, अमीनो एसिड जो बन रहा था इन तीनों से, वही अमीनो एसिड अब इन तीनों से बन रहा है। ये कोइंसिडेंस हो गया कि भाई चेंज तो हुआ न्यूक्लियोटाइड, लेकिन अमीनो एसिड यहां पर सेम ही बन रहा है, सेम अमीनो एसिड बन रहा है, अमीनो एसिड यहां पर डिफरेंट नहीं बन रहा। तो इसे हम बोलेंगे साइलेंट। क्यों बोले भाई? साइलेंट क्यों बोले? नाम के अंदर ही छिपा हुआ है सब कुछ गाइस, कि चेंज तो हो रहा है लेकिन अमीनो एसिड वही बन रहा है, तो साइलेंट है। ठीक है, तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज, बट इट डज नॉट प्रोड्यूस डिफरेंट अमीनो एसिड और प्रोटीन। ठीक है, लेकिन सेम अमीनो एसिड और प्रोटीन यहां पर बनेगा, इसलिए हम इसे बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन। क्लियर? नेक्स्ट, मिससेंस म्यूटेशन क्या होता है गाइस? मिससेंस म्यूटेशन इसके अंदर भी गाइस क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है, लेकिन डिफरेंट अमीनो एसिड और प्रोटीन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, देखो ये अलग है, ये 3 यहाँ पर क्या हो गए? कोडोन हो गए, 3 कोडोन हो गए, इनके अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड है, ये रहे। ठीक है, अब इस शुरू वाले ब्लैक की जगह क्या आ गया? यहाँ पर ब्लू वाला आ गया। ठीक है, ये 3 अलग हो गए। तो ये तीनों ब्लैक वाले किसको कर रहे थे? एक अलग अमीनो एसिड को कोड कर रहे थे, जबकि अब दूसरे जो नए हैं, एक ब्लू 2 ब्लैक वाले जो कोडोन है, वे दूसरे अमीनो एसिड को कोड करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के म्यूटेशन को बोलेंगे मिससेंस म्यूटेशन, कि भाई दूसरा अमीनो एसिड यहाँ पर बन रहा है। इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। इसके अंदर क्या होता है? 6th पोजीशन पे बीटा ग्लोबुलिन चेन के ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया हो गया। अब बात करते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन की। यहां पर भी क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है, लेकिन गाइस यहां पर देखो 3 अमीनो एसिड थे, लेकिन एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड चेंज होएगा कि जो कोडोन जो बनेगा, तीनों का ग्रुप क्या होता है? कोडोन होता है। अब ये 3 थे पहले, ठीक है, ये 3 थे पहले। ठीक है, इनसे अमीनो एसिड बन रहा था, लेकिन यहां पर इसकी जगह दूसरा आ गया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया। तो जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस बना, ये स्टॉप कोडोन को
कोड कर रहा है, स्टॉप कोडोन बन गया, स्टॉप कोडोन बन गया। और आपको पता है स्टॉप कोडोन 3 ही होते हैं, युवा, यूएजी, यूजीए, युवा, यूएजी, यूजीए, यूजीए। अगर ये कोडोन जहाँ भी आ जाएं, ये कोडोन कहाँ भी आ जाएं, तो ये कोडोन कोई भी अमीनो एसिड नहीं बनाता। वहां पर जो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस है वो वहां पर रुक जाती है गाइज, रुक जाती है। तो स्टॉप कोडोन यहाँ पर बन जाएगा और नो अमीनो एसिड। अगर ऐसी सिचुएशन आई तो उस म्यूटेशन को बोलते हैं नॉन सेंस म्यूटेशन। नॉन सेंस म्यूटेशन क्या है कि यहाँ पर जो भी म्यूटेशन हुआ उससे क्या हुआ, स्टॉप कोडोन बन गया। अब स्टॉप कोडोन जो है वो कोई भी अमीनो एसिड नहीं बनाता, तो जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो वहां पर ही रुक जाएगा। इसका एग्जाम्पल है बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया देयर इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज बट इट विल प्रोड्यूस अ स्टॉप कोडोन एंड प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप। इसलिए बोलते हैं नॉन सेंस है भाई, नॉन, अब कोई काम का नहीं, अपन नहीं बोलते नॉन सेंस है यार, ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो ये यहां पर ये चीज होती है। एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन गाइस। फ्रेम शिफ्ट नाम से पता चल रहा है, फ्रेम, एक फ्रेम होती है, एक फ्रेम, दो फ्रेम, फ्रेम ही बदल गई। मान लो ये हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं, देखो ये हमारे पास, सॉरी एक मिनट रुकना, ये हमारे पास कोडोन्स, देखो एक कोडोन यहां पर, ये 3 ये कोडोन्स हो गए। देखो ये न्यूक्लियोटाइड है 3, ये न्यूक्लियोटाइड है गाइस, तो 3 का हम यहाँ पर कोडोन बना दिए, ठीक है। लेकिन अब इन न्यूक्लियोटाइड के बीच में और न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं, ये न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गए, देखो, ठीक है। तो क्या बनेगा देखना, ये पहले 3 थे, फिर एक ऐड हो गया यहाँ पर, फिर वापस ये 3 है, फिर वापस ऐड हो गया यहाँ पे, वापस 3 है, ठीक है। ये ऐड हो गया, यहाँ पर 2 न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गए, मान लो एक और ऐड हो गया, ठीक है। अब जो कोडोन बनेगा वो डिफरेंट कोडोन्स बनेंगे, वो डिफरेंस कोडोन बनेंगे। देखो एक कोडोन ये बन गया, एक कोडोन ये बन गया, एक कोडोन ये बन गया, 3 का ग्रुप होता है, एक कोडोन ये बन गया। तो गाइस फ्रेम ही शिफ्ट हो गई, गाइस फ्रेम ही शिफ्ट हो गई। पहले 3 थे, ये 3 थे, ये 3 थे, अलग अलग अमीनो एसिड थे, ठीक। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले 3 ये बनेंगे, देन अगले 3 ये बनेंगे, देन अगले 3 ये बनेंगे। तो फ्रेम शिफ्ट हो रहा है ना, फ्रेम ही चेंज हो गया गाइस, नए अमीनो एसिड बन रहे हैं, ठीक है। तो इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1 से 2 न्यूक्लियोटाइड रिजल्ट्स इन शिफ्ट इन द रीडिंग फ्रेम। पहले अलग अमीनो एसिड रीड हो रहे थे भाई, पहले मान लो 3 थे, ए बी सी, ए बी सी अमीनो एसिड बन रहे थे। अब क्या बनेगा, पहले ए तो बन गया, लेकिन यहाँ पर ये अलग ही डी, ये अलग ही ई, ठीक है, अलग अमीनो एसिड यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। तो इस बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जो रीडिंग फ्रेम है गाइस, अमीनो एसिड जो हम पढ़ रहे थे, जो फ्रेम पढ़, इसमें अलग अलग अमीनो एसिड बन रहे थे, लेकिन अब म्यूटेशन हुआ तो जो फ्रेम है पढ़ने की जो हमारी सीक्वेंस है वो चेंज हो गया ना गाइस, क्योंकि नए जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो जुड़ गए यहाँ पे, क्लियर। तो ये हमारा म्यूटेशन के टाइप्स थे बहुत सारे, ये हमने देखे, बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा आपको। एंड गाइस मैं बता दूं हमारे ऐप पे 3 कोर्सेज हैं, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी। आप इन्हें अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे हैं यहाँ पे कोर्सेज ये। एंड फॉर नोट्स यू कैन डाउनलोड आवर ऐप ऑन प्ले स्टोर। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।